जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं दिल्ली से कुसुम प्रसाद आरजेएस फैमिली के सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। नमस्कार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई। अजब जमाना है ये जमाना। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई। अजब जमाना है ये जमाना। ना आदमी का कोई भरोसा। हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। इस महान शख्सियत की पुण्यतिथि पर आइए हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। मोहम्मद रफ़ी जैसे दयालु इंसान काफ़ी कम ही होते हैं दोस्तों। वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वह सिर्फ आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपए को लेकर भी गीत गाया है उन्होंने। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी ने रफ़ी साहब जी के बारे में कहा है। वो कहती हैं कि सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत ही सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो ऐसे गा लेते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। मशहूर गीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी के निधन पर लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फ़क्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। मोहम्मद रफ़ी जी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी जी ने किशोर कुमार जी की फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थी। रफ़ी जी ने किशोर कुमार जी के लिए करीब 11 गाने गाए। फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी जी की आंखों में आंसू आ जाते थे और इसके पीछे कारण था दोस्तों कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद जी का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद जी ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी ज़ुबां पर छा जाओगे, और ऐसा ही हुआ। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी जी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ही बन गए।
दोस्तों, जिस दिन मोहम्मद रफ़ी जी का निधन हुआ उस दिन मुंबई में ज़ोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा था कि सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफ़ी को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो छोटे बच्चे की तरह मचल जाते थे। दोस्तों, 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड रफ़ी जी के नाम है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता की वजह से इन्होंने अपनी समकालीन गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाए तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें हैं सोनू निगम, मोहम्मद अज़ीज़ तथा उदित नारायण का नाम आता है। यद्यपि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी फिल्मों के अतिरिक्त गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भरत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी जी के 93वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूगल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया। दोस्तों, जब कोई गायक किसी भाषा में अपनी आवाज़ देता है तो ऐसा माना जाता है कि उस गायक को अपनी भाषा की गहरी समझ और जानकारी है। लेकिन हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी की तरह शायद ही कोई ऐसा गायक होगा जिन्होंने अपनी भाषा में बेहतरीन गाने तो गाए ही, दूसरी भाषा में भी बिना कोई ज्ञान और जानकारी के अपनी गोल्डन आवाज़ दी। महज 13 साल की उम्र से सार्वजनिक मंच पर गाने की शुरुआत करने वाले इस विरले गायक ने 13 से 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेज़ी, स्पेनिश, डच और पारसी भाषा में भी गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी ने संगीत के लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। रफ़ी साहब को संगीत का शौक़ अपने मोहल्ले में आने वाले एक फ़कीर के गाने सुनकर लगा था और फ़कीर के गाने रफ़ी को बहुत अच्छे लगे थे। वह उनके गाने की नकल करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनके बड़े भाई हामिद ने उनके अंदर छिपे असाधारण गायक को पहचाना और उन्हें संगीत की तालीम दिलाई। मोहम्मद रफ़ी को गाने के अलावा अगर किसी चीज़ का शौक़ नहीं था, मतलब उनको गाने के अलावा किसी भी चीज़ का कोई शौक़ नहीं था। वैसे तो उनका अधिकतर समय गाने और रिकॉर्डिंग में बीतता था, लेकिन जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था वो बैडमिंटन खेलना पसंद करते थे। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने कई फिल्म हस्तियों के लिए गाने गाए थे। जैसा कि आपको बताया है, रफ़ी साहब ने 43 साल पहले जब फिल्म पगला कहीं का के लिए गाना गाया तो उन्हें पता नहीं होगा कि इसे वे अपने लिए गा रहे हैं। आज उन्हें इस दुनिया से विदा हुए 33 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये सच है कि लोग उन्हें आज भी नहीं भुला पाए हैं। आज भी रफ़ी साहब जी के गाने वैसे ही पसंद किए जाते हैं जैसे पहले पसंद किए जाते थे और आज भी उनकी काफ़ी फ़ैन है और जब कभी भी गानों का ज़िक्र आता है तो आज भी वो उनकी मधुरता कायम है। ऐसी महान शख्सियत को, ऐसे महान सुरों के बेताज बादशाह को हमारे आरजे की तरफ से श्रद्धांजलि नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक
मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।